हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज के मैथमेटिक्स की क्लास में हम क्लास 12th के डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और आज की क्लास में ये सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है लिमिट 2 to 3 तक। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए इंटीग्रल को आई के इक्वल पुट करेंगे। दिए गए इंटीग्रल को सबसे पहले हम आई के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट है 2 to 3। इसके बाद देखो बच्चों, क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्स के जगह एक्स की अपर लिमिट पुट करना है। उसके बाद माइनस लगाना है और माइनस लगाने के बाद एक्स की लोअर लिमिट पुट करना है एक्स के जगह पे। सबसे पहले हम एक्स के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये होगा 3 क्यूब बाय 3। फिर माइनस लिखते हैं। एक्स के जगह 3 पुट कर दिया, फिर माइनस लिखा। उसके बाद हम एक्स के जगह 2 पुट करते हैं तो ये होगा 2 क्यूब बाय 3। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगी और 3 की पावर 2 मतलब 9 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8 बाय 3 होगा। ये 27 माइनस 8 19 बाय 3 और ये होगा अपना आंसर। 19 बाय 3 अपना आंसर होगा। ये लिख देते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इंटीग्रेशन दिया है -1 to 1 x प्लस 1 dx और हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले बच्चों, हम इंटीग्रेशन को फिर से i के इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ x का इंटीग्रेशन लिखते हैं। x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। फिर प्लस लिखते हैं 1 का इंटीग्रेशन x, इसकी लिमिट यहाँ रखेंगे -1 to 1। इसके बाद बच्चों, सबसे पहले हमें x के जगह पे x की अपर लिमिट पुट करना है, मतलब x के जगह पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पर हम x के जगह पे 1 पुट करते हैं। ये होगा 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1। इसके बाद माइनस लगाने के बाद x के जगह पे लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1। इस टाइप से लिखते हैं -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस -1। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2। फिर माइनस ये भी 1/2 -1 होगा। 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा। फिर ये 3/2 प्लस 1/2 होगा। 4/2 हो जाएगा। ये 4/2 मतलब 2। ये होगा अपना आंसर। इसी टाइप से बाकी के और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें भी ये इंटीग्रेशन जो दिया है, इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम आई के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट आई इक्वल्स टू लिखेंगे दिया गया इंटीग्रल। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है -cos 2x बाय 2 और इसमें लिमिट पुट करेंगे हम 0 to π/4। लिमिट पुट करने से पहले हम ये -1/2 को लिमिट से बाहर लिख देते हैं। फिर यहाँ लिमिट में रहेगा cos 2x 0 to π/4। इसके बाद बच्चों, हम सबसे पहले x के जगह x की अपर लिमिट पुट करते हैं, मतलब x के जगह π/4 पुट करेंगे तो ये होगा cos 2 × π/4।
फिर माइनस एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1/2 cos 0 को cos 0 ही लिखा हमने। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। ये -1/2 cos π/2 की वैल्यू होती है 0, फिर ये माइनस cos 0 की वैल्यू होगी 1। इसे सॉल्व करते हैं, -1/2 इंटू -1, ये हो जाएगा 1/2, ये आंसर। सो बच्चों, ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें हमने दिए गए इंटीग्रल को आई के इक्वल पुट कर दिया है और अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हम cos 2x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x - 1। यह हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है cos 2x का। यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो इस आइडेंटिटी से cos स्क्वायर x की वैल्यू मिलेगी हमें 1 + cos 2x/2। हम cos स्क्वायर x की इस वैल्यू को इस इंटीग्रल में पुट करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, और हम cos स्क्वायर x की जगह इतना लिख देते हैं 1 + cos 2x/2 dx। इसके बाद ये 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन में यहाँ बचेगा 1 + cos 2x dx। फिर 1/2 लिख दिए। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये x होगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 होगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। इसके बाद हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले हम x के जगह पे x की अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे तो ये होगा π/2 + 1/2 sin 2 इंटू π/2। अपर लिमिट पुट करने के बाद हम माइनस साइन लगाते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं। x के जगह अब हमें 0 पुट करना है, जिससे हमें मिलेगा 0 + 1/2, और यहाँ जब x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। π/2, फिर इसको लिखते हैं 1/2, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin π, और फिर माइनस ये 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं वैसे। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 1/2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 1/2 लिख दिए, इंटू π/2 प्लस साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, 0 इंटू 1/2 करेंगे 0, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। और ये π/2 इंटू π1/2, इसको लिखेंगे हम π/4, और इस प्रकार से ये अपना आंसर होगा। सो बच्चों, और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। सो बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx। बच्चों, सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को i के इक्वल पुट करते हैं। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx। इसके बाद हम जानते हैं बच्चों कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से π/4।
सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह π/4 पुट करेंगे, जिससे हमें मिलेगा log sec π/4। फिर माइनस लगाने के बाद x के जगह x की लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। इसके बाद ये log sec π/4 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाए सॉरी sec π/4 की वैल्यू होती है √2 माइनस log sec 0 की वैल्यू 1। इसको लिखते हैं log √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/2 माइनस log 1 होगा 0। फिर यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। इस फॉर्मूला से हम log 2 टू द पावर 1/2 को लिखेंगे 1/2 log 2, और ये होगा अपना आंसर। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक इंटीग्रेशन दिया है, उसे हम i के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन दिया है 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस x²। इसको सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, और इसमें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 पुट करेंगे। सबसे पहले हम x के जगह x की अपर लिमिट 1 पुट कर देते हैं। फिर माइनस लगाने के बाद हम x के जगह पे x की लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। इसके बाद इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 1 के जगह साइन π/2 लिख देते हैं, माइनस ये साइन इनवर्स, और साइन 0 की वैल्यू होगी 0। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स से साइन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, और इक्वल्स टू होगा π/2। ये होगा आंसर अपना। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 1 प्लस x² dx। सो बच्चों, सबसे पहले हम इस दिए गए इंटीग्रल को i के इक्वल पुट कर देते हैं, लेट i इक्वल्स टू। इसके बाद बच्चों इसे इंटीग्रेट करते हैं। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, और इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1। हम x के जगह पे x की अपर लिमिट 1 पुट कर देते हैं, फिर माइनस लगा के x के जगह पे x की लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं। पहले हमें x की जगह पे अपर लिमिट रखना होता है, फिर माइनस लगा दो, उसके बाद x की जगह पे लोअर लिमिट रख दो। ये tan इनवर्स 1 जो होता है ये tan π/4 की वैल्यू होती है, इसलिए 1 की जगह tan π/4 लिख दिए हमने। फिर tan इनवर्स, फिर 0 आया, 0 tan 0 की वैल्यू होती है, इसलिए हम 0 की जगह tan 0 लिखते हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/4। यहाँ भी tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा 0, π/4 माइनस 0, π/4। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सो बच्चों, और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस हो जाए। ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रल के, ये बेसिक क्वेश्चंस है। इसके बाद अगली क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कुछ इससे एडवांस हो गया। सो बच्चों देखो, आज का अगला क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन दिया है 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दिए गए इंटीग्रल को i के इक्वल पुट कर देते हैं। फिर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं,
सो बच्चों माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी। इसके बाद बच्चों ये तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कॉस एक्स की वैल्यू होगी और साथ में डी एक्स। फिर बच्चों हम यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिख देते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और इसकी लिमिट होगी 0 to पाई। फिर हम साइन एक्स में एक्स के जगह पे एक्स की अपर लिमिट पाई पुट करते हैं तो ये साइन पाई होगा, माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे एक्स के जगह तो साइन 0 मिलेगा हमें। इसके बाद बच्चों साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो टोटल आंसर यहाँ आएगा 0। ये आंसर है अपना। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। सो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो बच्चों सबसे पहले हम दिए गए इंटीग्रल को i के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट i इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन। इसके बाद बच्चों इसके सभी टर्म का इंटीग्रेशन लिखते हैं हम। 4x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा बच्चों 4x टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 5x स्क्वायर का 5x टू द पावर 3 बाय 3। 6x का इंटीग्रेशन लिखेंगे 6x स्क्वायर बाय 2। 9 का इंटीग्रेशन 9x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इसके बाद बच्चों सबसे पहले हम x के जगह x की अपर लिमिट पुट कर देते हैं। ये 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4। यहाँ x की पावर 4 बचेगी। x टू द पावर 4 में हम x के जगह 2 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर 4 माइनस 5/3। x के जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 टू द पावर 3 होगा, प्लस 6/2 3 हो जाएगा और फिर x के जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, उसके पावर में 2 है। फिर 9 इंटू एक्स के जगह 2 पुट करेंगे और ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लगाने के बाद हम x के जगह x की लोअर लिमिट पुट करते हैं। 1 टू द पावर 4 मतलब 1 होगा, माइनस 5/3 इंटू 1 टू द पावर 3। x के जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर 3 1 हो जाएगा, प्लस 6/2 मतलब 3। फिर x के जगह 1 पुट करोगे 1 की पावर 2 होगी, 1 टू द पावर 2 मीन्स 1 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 4 मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस ये 2 टू द पावर 3 मतलब 8। 8 इंटू 5 40 सॉरी 8 इंटू 5 40 बाय 3। 2 to the power 2 means 4, 4 into 3 12 प्लस 18। फिर इस माइनस का भी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा -1 माइनस माइनस प्लस 5/3 -3 -9। सभी का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। 16 प्लस 12 ये हो जाएगा 28। 28 प्लस 18 ये हो जाएगा 46। 46 ये पॉजिटिव वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया 46। इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज को नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। -1 -9 -10 -3 -13। फिर उसके बाद हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। ये हो जाएगा -35/3। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम 3 आएगा, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18 का 8 कैरी 1 12 13
माइनस 39 माइनस 35। देखते हैं कितना मिलेगा हमें। 138 माइनस 74/3, ये हो जाएगा 4/6/3 और यही है अपना आंसर। सो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम अगली क्लास में कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के एडवांस क्वेश्चन देखेंगे।